उस संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है, वो चाहे जाम से निजात की बात हो, चाहे रोजगार और मनोरंजन की बात हो, पार्क की बात हो, नाली की हो, गली की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम पहलुओं पर पूरी कमेटी ने विचार करते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया है। निजाम अंसारी जी ने जो एक कमेटी थी उसके तहत सब लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। हम समझते हैं कि जो यहाँ के लोगों की जनभावना है उसके अनुरूप ये संकल्प पत्र है और हम ये कह सकते हैं कि 1 मार्च के बाद इस संकल्प पत्र पर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो लोग विश्वास जता रहे हैं और जिस तरह की अनुभूति कल घूमने के दौरान, पदयात्रा के दौरान मुझे मिली है, हम ये कह सकते हैं जीत निश्चित है। फिर भी आप सभी साथियों का सहयोग जरूरी है जीत को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए तमाम साथी लगातार मैदान में बने हुए हैं और आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कहूंगा कि एक बार जमील अख्तर जी को मौका दीजिए, जो साधारण व्यक्ति है, जो आपके बीच आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है, बड़ी गाड़ियों में नहीं चलने वाला, छोटे से स्कूटी से चल करके आपकी समस्याओं से लड़ने का काम करेगा। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, कहते हैं कि जमील अख्तर की लड़ाई उनसे है, जमील अख्तर की लड़ाई उनसे है। हमारा ये सीधा कहना है कि जमील अख्तर की लड़ाई जो है चास की समस्याओं से है, चास की सड़कों से है, चास की नालियों से है, चास के जन मुद्दों पर लड़ाई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। सब लोग अपने आप को जमील अख्तर से लड़ाई में बता रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जमील अख्तर को लोगों ने मेयर बनाने का मन बना लिया है, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से जो इलेक्टेड एक बॉडी होती है वो जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। ये दुर्भाग्य रहा कि आरक्षण के मामले को लेकर के और कई मामलों को लेकर के मामला लटकता रहा। जब कोर्ट ने इजाजत दे दी, जब चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली, तो अब चुनाव होने जा रहा है। इसमें सभी वार्ड पार्षदों को मिला करके जो वार्ड पार्षद जीतेंगे वो संजीदगी से काम करेंगे। उस चीज को सुनिश्चित करना मेयर का काम होता है कि कैसे जो वार्ड का व्यक्ति काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये गली मोहल्लों में घूमने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से सभी वार्ड पार्षदों से एक मंतव्य बना करके, और जो काम होता है दरअसल में उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। अगर निगम का जेई देख रहा है और वहां का वार्ड पार्षद आंख मूंदे हुए है, मेयर चुप बैठा है, तो समझिए सबकी मिली भगत से वो बर्बादी हो रही है। नहीं, देखिए सीधी बात है ना कि सरकार अपने तरीके से काम करती है, सरकार के अधिकारी अपने तरीके से काम करते, इसीलिए शासन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तय की गई और वो व्यवस्था जब अब शुरू होगी तो आपको नया रूप दिखेगा। जो किया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो और कुछ करना है उसके लिए हमको प्रयास करना है। जो चुनाव लड़ रहे हैं कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये तो पार्टी बताएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, 4-4 लोग लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। हमने जो कोई एक आधा लोग जो आते जाते रहते हैं, कई पार्टियों के बाद इस पार्टी में भी रहे हैं, तो अगर उन्होंने कोई चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उनकी इंडिपेंडेंट सोच हो सकती है। लेकिन जो लोग 4-4 उम्मीदवार लेकर के बैठे हैं, जिनके राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछेंगे तो ज्यादा लाजमी होगा।